नमस्कार, मैं सबनाज और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड। आसनसोल कार बाजार, ये आसनसोल कार बाजार। मोबाइल हॉस्पिटल एंड को स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। आज आसनसोल साउथ थाने के अंतर्गत आरा डांगाल में मिनी बस और स्कूटर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिस वजह कर स्कूटर चालक समेत बस में बैठे कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल फौरन घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार सामने से आ रहे स्कूटर को बचाने के चक्कर में दोनों में भिड़ंत हो गई और फिर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यहाँ तक उड़ गया। एम्बुलेंस इधर लाओ, इधर करवा दो। एम्बुलेंस में इसको नाम में करवा दो। इसको आने दीजिए थोड़ा सा। एम्बुलेंस आने दीजिए। बोले एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। ये बस पलटी कर गया। रुकेगा नहीं यहाँ पर कोई। कैसे वो पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक आशा है कि गाड़ी बहुत स्पीड में था और एक स्कूटर था, उसी को बचाने के चलते में शायद हुआ है, जहाँ तक अनुमान लगा हम लोगों को। बस यही है। और हम लोग का पूरा स्टाफ, जब हम लोग को खबर मिला, हम लोग अंदर थे, आवाज़ मिला, पूरा स्टाफ बाहर आया, आके सभी को लेके हम लोग कांच तोड़ के सब स्टाफ को निकाले हैं। जितना भी पैसेंजर था निकाले, उसमें 7-8 आदमी इंजीनियर हुआ, उन लोगों को हॉस्पिटल भेजाया गया और पूरा एरिया कंट्रोल हम लोग RPF स्टाफ लोग किए हैं। हाँ, एक को लगा है, डेथ किया है वो, मतलब उसका कुछ कॉन्शियस नहीं है, कुछ नहीं पता नहीं वो हॉस्पिटल बोल पाएगा शायद उनका डेथ हुआ कि नहीं हुआ। उनको भेज दिया गया। स्कूटर में एक लड़का और एक लेडीज थी, तो दोनों में शायद पता नहीं को, वो लड़का का हालत भी बहुत कंडीशन खराब है, लेडीज का पैर टूट गया है, वो स्कूटर में था, जहाँ तक अनुमान लगा। उन लोग को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ऐसा काटा ना बस की पूरा पलट गया। हाँ, और स्कूटर भी नीचे दब गया। इधर से आ रहा था बस, उधर से कटिंग करने के चक्कर में स्कूटर भी। हम लोग एग्जैक्ट थोड़ा पहले थे, जब तक आके देखे तब तक पलट चुका था, तो उतना क्लियर हम लोग नहीं देख पाए कि क्या हुआ एकदम। बस हम लोग मतलब कि स्कूटर को देखे, थोड़ी स्पीड में हम लोग को ओवरटेक करके पहले ही निकला। अच्छा, इधर से बस आता होगा तभी हुआ होगा। हम लोग पीछे थे, हम लोग स्लो आ रहे थे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ आकाश शर्मा। पूरा हालत खराब है, ये वाला पूरा दबा हुआ था। बस वही देखे, फिर लड़का लोग सब आया, भाई लोग निकाला ऊपर से। बस किस तरफ से आ रहा था? बस तो इस तरफ से आ रहा था और लड़का लोग शायद उस तरफ से आ रहा था, ठीक है ना। उसको बचाने के चक्कर में लोग गिर गया है। तो बस के अंदर लड़का लोग घुस गया था, नली के अंदर, तो लड़का लोग को निकाला, आदमी लोग सब मिलके, जितना सर लोग भाई लोग निकाला और उसमें से ऊपर से जितना है ना, ऊपर से टान के निकाला। बस कहाँ से? बस इधर से आ रहा था, इधर से बस उधर से आ रहा था, गाँव से। उधर से आ रहा था, उधर से स्कूटी भी आ रहा था।
স্কুটার को बचाने का चक्कर আসে মানে ডাউন থাকে তো মানে ব্যাপকভাবে আসে হর্ন দিয়ে পরে পুরো মানে রেসারেসি করতে করতে আসে এবার সরু রাস্তা হ্যাঁ সাইকেল মোটরসাইকেল তো আছে হালকা হালকা ভাবে গাড়িটা আসার দরকার সেভাবে আসে না ওটা কি স্কুটারকে বাঁচাতে আর ওভারটেক করে স্কুটারকে বাঁচাতে গিয়ে এটা হলো এই স্কুটারটা যে এটা বাঁচাতে গিয়ে হ্যাঁ এই যে স্কুটারটা না এটাকে মনে হয় বাঁচাতে গিয়ে পরে হয়ে যায় এদিকে আস্তে আস্তে ডাউন হয়ে এসে আমাদের ব্যারাকের পাঁচিলে মেলে দিয়েছে মোটামুটি ধরুন আহত প্রায় 12-14 জন ঠিক আছে তার মধ্যে 7-8 জনের কন্ডিশন খুবই সিরিয়াস ঠিক আছে আর তার মধ্যে ধরুন এখানে যেভাবে আমরা দেখলাম মনে হয় 2 জনের মানে একবারই স্পটের মুখে আর 2 জন স্পট হ্যাঁ বাকি আমরা 9 জনকে পাঠিয়েছি আমাদের সব আরপিএফ স্টাফ ব্যারাকে আমরা যা ছিলাম অফিসার স্টাফ সবাই মিলে আমরা মানে হেল্প করে বার করে এখান থেকে আমরা হসপিটালে পাঠিয়েছি কজন ডেথ হয়েছে আমাদের মোটামুটি এখন আইডিয়া হচ্ছে 2 জন না একজনও বেঁচে যাবে না না 1 টাকা পেয়ে গেছি ওটা ঠিক আছে দিস না এখন রেখে দাও ফটো উঠিয়ে দিলাম তো अरे उसको अभी उसको किताब है ना ऐसा नहीं बात में क्लेम करो कि हमारे हाँ फोटो तुले ना फोटो तुले नहीं সার্টিফিকেট নিয়ে সার্টিফিকেট কি কি সামান আছে দেখে নেবো কাগজে লিখে নিতে হবে এইভাবে রাস্তাটা একটু ছেড়ে দেবেন আগে বাড়িয়ে যাতে বাকি গাড়িগুলো দিতে পারে সেই জন্য বাকি দেখে বলছি একটু রাস্তাটা ছেড়ে দেবেন আমাদের কাজটা করতে দিন রাস্তাটা ঠিক আছে Thank you.
बनपुर मार्केट डाक घर का संचालन वर्षों से सेल आईएसपी के क्वार्टर में हो रहा है, लेकिन अब सेल आईएसपी ने क्वार्टर को असुरक्षित बताते हुए खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर टीएमसी नेताओं की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। जी हां, स्थानीय पार्षद अशोक रुद्रा ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन किया और इस संवाददाता सम्मेलन को कर उन्होंने कहा कि हमने सेल आईएसपी द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर पोस्ट ऑफिस व सेल के आला अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है, जहां हमने अपील की है या तो इसकी मरम्मत की जाए या फिर अगर इसे हटाना ही है तो इसे कहीं आसपास ही स्थानांतरित की जाए। पोस्ट ऑफिस बंद करने का, लेकिन बंद नहीं होने से अच्छा रहेगा। असुविधा मतलब बहुत असुविधा होता है। यहाँ नज़दीक में हम लोग को सुविधा होता है, पोस्ट ऑफिस खुला रहने से बहुत सुविधा होता है। जी, मेरा नाम हुआ नंदू ठाकुर। हम लोग चाहते हैं जो बंद नहीं हो। हाँ, क्या हम लोग बहुत असुविधा हो जाएगा, यहाँ का पब्लिक सब असुविधा हो जाएगा। हाँ, रहने से अच्छा रहेगा, हम लोग को सुविधा होगा। भीषण असुविधा হবে। এটা আমাদের মানে মেন সেন্টারে আছে না, এটা যদি রিমডেলিং করে দেওয়া হয় তার জন্য আমরা খুব উপকৃত হব। এই যে আপনারা যে এইখানে বাজার হাট করতে এলেন তখন টাকা পয়সা জমা হচ্ছে, হ্যাঁ, যদি এটা বন্ধ হয়ে যায় এরপরে তো অন্য কোথাও হলে তো মানে অনেক অসুবিধা হবে, সময় বার করতে হবে আমাদের। হ্যাঁ সেটাই, এটা আমাদের বাড়ির কাছাকাছি, খুবই কাছাকাছি, মানে হেঁটে এলে 2 থেকে 4 মিনিট সময় লাগে। এটা বন্ধ করলে মানে আমার বলে বলছি না, অন্যান্য যত পাবলিক আছে তাদের অসুবিধা হবে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি এটা যেন মেনটেনেন্স হয়ে যাক, রিমডেলিং হয়ে যাক। আপনার নাম? हिरेंद्र नारायण चंद्र। इसको बंद किया जा रहा है इसको का तरफ से, आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, मार्केट पोस्ट ऑफिस इसका नाम ही है और ये मार्केट पोस्ट ऑफिस इसके लिए खोला गया है कि आदमी हाट बाजार करने आता है तो अपना पोस्ट ऑफिस का भी काम करके चला जाता है, और जन साधारण को जो असुविधा होगा, मान लीजिए यहाँ से हटा देने से बहुत ज्यादा असुविधा हो जाएगा। फिर मार्केट माने पोस्ट ऑफिस के लिए अलग से उसको काम करना पड़ेगा, समय अलग निकालेगा। ऐसे ही तो इंसान के पास समय नहीं है, समय का बहुत कमी है सभी के पास। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मार्केट पोस्ट ऑफिस यहाँ से नहीं हटे, स्थानांतरित नहीं हो। स्थानांतरित होने से सभी को असुविधा होगा, जन साधारण को असुविधा ज्यादा होगा। हम लोग तो यहाँ देखते हैं ना, हम लोगों की यहाँ दुकान है, 10 आदमी को डेली मैंने उन लोगों का हेल्प करते हैं कि भाई यहाँ से ऐसे कीजिए, ऐसे पोस्ट ऑफिस आज बंद है, किसी कारण बंद है तो उसको यहाँ कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा सकता, लेकिन हम लोग उसको बताते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस बंद हो गया है, आज नहीं खुलेगी, कल खुलेगी। कितना पुराना पोस्ट ऑफिस है? ये पुराना पोस्ट ऑफिस हमारे जन्मों का भी पहले का, हमारा 70 साल हो गया, हमसे भी पहले का ही पोस्ट ऑफिस है। और हमारा नाम काशीनाथ भगत। बानपुर पोस्ट ऑफिस একটা কথা বলে রাখি যে আমরা আমাদের ছোটবেলা থেকে দেখছি, আমাদের এখানে একটা ছোট পোস্ট অফিস ছিল, বানপুর পোস্ট অফিস, যেটাকে আমরা মার্কেট পোস্ট অফিস বলতাম, এবং বড় পোস্ট অফিসটা ছিল স্টেডিয়ামের সামনে, পরে সেটা স্থানান্তরিত হয়ে ভারতীয় বনের পাশে হয়ে যায়। এই দিকে যে পোস্ট মানে মার্কেট যে সেটা শান্তিনগর, সুভাষপল্লী, বিধানপল্লী এইদিকে লোকেরা ব্যবহার করতো। এতে অনেক বয়স্ক লোকের পেনশন এমআইএস ছিল, এবং ওইদিকে যে বড় সেটা রাঙাপাড়া, ধরমপুর ওইদিকে এগুলো করতো। এবং ম্যাটেরিয়ালি ঘটনা যেটা শুনতে পারলাম, সেল ইস্কো কর্তৃপক্ষ দুটো পোস্ট অফিসের উপর কাগজ দিয়েছে যে বন্ধ করার জন্য, তবে জায়গাগুলো লাগবে। এবার কথা বলা বক্তব্য হচ্ছে যে এগুলো একটা সামাজিক পরিষেবা, মানে সমাজ থেকে এই পরিষেবাটা দেওয়া হয়। এবার মনে করুন এই পোস্ট অফিসগুলো বন্ধ করে যদি দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে বয়স্ক যারা তাদের পক্ষে একা যাওয়া সম্ভব না, এবং মনে করুন একটা খারাপ জায়গাতে হলো, সেখানে টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়া একটা রিস্কের ব্যাপার হয়ে যায়। তো আমার আবেদন যে সেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এটা বসে তারা যে জিনিসটা পুনর্বিবেচনা করেন, এবং যাতে পোস্ট অফিসগুলো স্থানান্তরিত করা না হয়। এতে করলে কি এটা সমাজের একটা বিরূপ এফেক্ট পড়বে আমাদের মনে হয়, সাধারণ মানুষ। আমরা মনে করুন আজকে আমি জানি পোস্ট অফিস ভারতীয় বন এখানে, তো পোস্ট অফিস যদি দূরে সেভাবে আমাকে সেই টাইমটা ফেলে আমাকে কোথাও যেতে হবে। এই পোস্ট অফিস এগুলো সামাজিক মূল কথা, এটা হচ্ছে সামাজিক পরিষেবা, সমাজ থেকে পরিষেবা দেওয়া হয়। তো এই পরিষেবাগুলো সরালে অবশ্যই অসুবিধা হবে। আপনার নাম? অভিজিৎ মজুমদার।
যে বার্নপুর শহরে দুটো পোস্ট অফিস আছে, একটা মুখ্য ডাকঘর যেটা আমাদের বার্নপুর ভারতী ভবনের পাশে, আরেকটা মার্কেটে যেটাকে আমরা মার্কেট পোস্ট অফিস বলি। তো হঠাৎ করে ইসকো সেল আইএসপি কর্তৃপক্ষ আপনার আরো পাশের যে জায়গাগুলো আছে, শান্তিনগর, নরসিংবাঁধ, এখানকার মানুষজন থাকে, টাউনের একটা অংশ আছে, আর বড় পোস্ট অফিসটা তো পুরো বার্নপুরের একদম ওইদিকে ধরমপুর রাঙাপাড়া থেকে শুরু করে ওইদিকেও কারখানার পেছনেও, আবার ওইদিকে শেষ প্রান্ত কালাঝরিয়া, আমাদের নবগণ্ডি, বৈষ্ণবমান, পুরো টাউনের যারা রিটায়ার করেছেন আমাদের সেল থেকে বলুন, রেল থেকে বলুন, ইসিএল থেকে বলুন, অনেকেরই ব্যাংকের খাতা ইত্যাদি আছে। আর অনেকে যেমন এমআইএস আছে, আবার বয়স্ক মানুষদের বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, এটাও অনেকে পান। তো আমরা ইসকোর কাছে আবেদন করব, আমি নিজে এই ওয়ার্ডের পৌরপিতা হিসেবে, যে ইসকো যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন এটাকে তারা পুনর্বিবেচনা করবে। কারণ এত বয়স্ক মানুষ, তাদেরকে আমরাই দেখি ঘরের মানুষেরা, অন্য লোকেরা ঘরে ধারে কোনো রকমে পোস্ট অফিস অব্দি নিয়ে যান। এরপরে যদি বন্ধ হয়ে যায়, আপনারা দেখছেন আমাদের সাথে আমাদের এজেন্ট বন্ধুরাও আছেন, আমাদের 8 জন এজেন্ট আছে ছোট পোস্ট অফিসে, 40 জনের মতো আছে বড় পোস্ট অফিসে। এর আগেও একটা সমস্যা হয়েছিল, তখন ইসকো এই বড় পোস্ট অফিস যেটা আমাদের মুখ্য ডাকঘর, সেটাকে অন্য একটা জায়গায় ওই আমাদের বিসি গ্রাউন্ডের ওখানে আপনারা জানেন স্থানান্তরিত করেছিল। আমরা বলবো হয় ইসকো তাদের যে ইএসআর প্রকল্প আছে বা অন্য কোনো প্রকল্পের মাধ্যমে এই বাজারের পোস্ট অফিসটাকে রিনোভেট করুন, বা একদম কাছে, যদি সেটা না করে কাছে কোথাও তাদেরকে একটা জায়গা দিই, একটা যে কোনো ইসকোর জায়গা দিই, যাতে ওখানকার মানুষজন কাছে পিঠেই যেতে পারেন। আর বড় পোস্ট অফিসটাও যাতে ভালোভাবে চলে, কারণ ওই পোস্ট অফিসে আগে ইসকোর কোয়ার্টারে চলতো, কিন্তু এখন আমরা যে ভবনটা দেখি, যে অফিসটা, সেটা কিন্তু পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট নিজেই বানিয়েছে। তো এত মানুষের কিন্তু এখানে মানে কি महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाए फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ।
इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफ़र के साथ हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, सितला मोड़, ADDA। ওগুলো তো অন ডিউটিতে নয়, এটা অন ডিউটি মানে শকটা ইলেকট্রিক শক লেগে করে দেওয়া হেলথ সেন্টারে মারা গেছে করে দেওয়া। আপনি যা বলবেন তাহলে সেটা করে দেব। Election with the banning of hookah in the Asansol, যেহেতু already Calcutta Municipal Corporation কোথায় কোথায় চলছে? Sir, there are total 3 different places, 6 different places যেখানে এখনো রানিং হচ্ছে। কোথায় কোথায়? আমি আপনাকে আর একটা কমপ্লিমেন্টারি এর সাথে অ্যাটাচমেন্ট করে দেবো, একটা আলাদা করে আপনাকে নামগুলো সবাই দিয়ে দাও, আপনাকে অ্যাটাচ করে আপনাকে ফরওয়ার্ড করে দেবো along with the notification made by the Calcutta Municipal Corporation। ওটা লাগবে না, তুমি খালি নামগুলো আমাকে দাও, আমি এমনি তো দেখছি বলো। ঠিক আছে, থ্যাংকস স্যার। ভালো আছো? একদম চলছে। কোশ্চেন দিয়ে কি কারণে এইটা বেসিক্যালি কিছু না, আপনারা সবাই জানেন অ্যান্ড স্পেশালি মিডিয়া পার্সনসরা বেসিক্যালি জানে যে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হ্যাজ অলরেডি পাসড আ রেজলিউশন যেখানে কর্পোরেশনটা ক্লিয়ারলি বলেছে যে হুক্কা বার্স শুড বি ব্যান্ড। নতুন হুক্কা বারের পারমিশন দেওয়া যাবে না। এখন যে হুক্কা বার আগে ছিল ওদের লাইসেন্সটা মানে ক্লিয়ার ক্যান্সেল করা যাবে। তার ভিত্তিতে অ্যালং উইথ দ্যাট বিভিন্ন অ্যাসেম্বলিজ মানে বিং আপ আদার স্টেটস, তামিলনাড়ু হলো এবং পাঞ্জাব হলো, ডিফারেন্ট স্টেট অলরেডি রেজলিউশন পাস করে দিয়েছে অ্যাসেম্বলিতে যে দিজ হুক্কা বার্স আর দি ওয়ে ওয়ার দ্য ইয়াং জেনারেশন আর বিং ড্রিভেন ইন্টু আ নেগেটিভ অর্ডার। ওইটার উপরে দাঁড়িয়ে আমি মেয়র সাহেবকে ফ্রেন্ডলি একটা নোটিশ দিলাম, যেখানে মেয়র সাহেবকে বললাম যে মেয়র সাহেব ইট ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি ফর আস অলসো টু টেক আ সিভিয়ার স্টেপস। মেয়র সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কোথায় কোথায় কী কী আছে। আমি মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করলাম যে সাহেব ওটা তো আপনার ডিপার্টমেন্ট, আপনি ইনকোয়ারি করে দেখুন। এবং আমি বিশ্বাস করি, আশা করি যে নতুন পারমিশনগুলো দেওয়া যাবে না, আর পুরানোর যতগুলো পারমিশন আছে ওইটাকে ক্যান্সেল করা যাবে। যদি না হয় then literally I'm going to move a PIL before the Honorable High Court of Calcutta. Advocate Sayyid Rehan. হুক্কা বার নিয়ে আসানসোলে দিয়ে গেছে এবং আমরাও চাইছি আসানসোল ভাইরা বোনেরা যারাই আছে তারা একটু সুস্থ থাকুক, সুস্থ মস্তিষ্কে থাকুক। আমরাও চাইবো, আগামী দিনে দেখা যাবে। रेलवे की तरफ से कुछ लोग आए थे जिसमें आरपीएफ के अफसरान भी थे और डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे। वो आकर के एक पेपर का बंडल लिए हुए थे, स्टार्ट किए नदी वाले पुल के पास से। हमने दरियाफ्त किया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये नोटिस है। तो नोटिस पढ़ने पहले तो नहीं दिया, नोटिस को चिस्पा कर दिया। नोटिस को जब हम लोगों ने पढ़ा तो पढ़ने के बाद ये बात समझ में आई कि इसमें पुरानी नोटिस का फर्दर नोटिस है। इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को एक नोटिस दी गई थी जिसका डेट था 22/5/2022 का लास्ट डेट दिए थे। उसका आप लोगों ने जो जवाब दिया है वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लिहाजा आप लोगों को फर्दर एक डेट दिया जा रहा है 27/1/2023 तक का। इस पीरियड में आप लोग अगर खाली कर देते हैं तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, ये वरना कोई कानूनी कार्रवाई जो है सेक्शन के तहत किया जाएगा। तो इस सिलसिले में DRM साहब से और रेल प्रशासन से हम दुकानदारों की तरफ से ये कहना है कि दुकानदारों का दुकान को तोड़ना तो दूर की बात, दुकान में तो नोटिस भी हम लोग चस्पा करने नहीं देते, लेकिन चूँकि अमला आया काम करने के लिए हम लोगों ने काम में कोई रुकावट नहीं डाला। लेकिन अगर आइंदा इस तरह की हरकत हुई रेलवे प्रशासन की तरफ से तो हम लोग किसी कीमत पर इस जगह को तो छोड़ने वाले हैं नहीं। अलबत्ता किसी तरह का आप लोग एक्शन टेकन करने के लिए आएंगे तो हम लोग उसमें बहुत बड़ा बाधा खड़ा करेंगे और बहुत बुरी तरह का आंदोलन में हम लोग जाने वाले हैं। और इसका ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम लोग किसी कीमत पर बेरोज़गारी वाला मसला को दूर करने के बजाय बेरोज़गारी बढ़ाने में आपका सहयोग किसी कीमत पर नहीं करेंगे।
इसलिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है, हमारे इलाके का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और तमाम मुस्तकबिल को संवारने के लिए जो हम लोग कारोबार कर रहे हैं, इस कारोबार में बाधा डालने की कोशिश करेगा अगर रेल प्रशासन, तो हम लोग इसको किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। और दुकानदारों से एक अपील ये करते हैं कि आप तमाम दुकानदार इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहें। आइंदा हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन में जाने वाले हैं, इसका हम लोग बहुत जल्द ही डेट का ऐलान कर देंगे। इस सिलसिले में आज हम लोगों की कमेटी की एक मीटिंग भी है, उस मीटिंग में इसका हम लोग चर्चा करके बढ़िया सा फैसला करने के बाद हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। मेरा नाम परवेज़ अख्तर, मैं दुकानदार कमेटी का सेक्रेटरी भी हूँ। ये हमारे सदर साहब हैं गुलाम सरवर साहब। तो ये हम लोगों ने अभी खड़े खड़े यहाँ पे मशवरा किया कि इसके लिए हम लोगों को ज़बरदस्त आंदोलन में जाना ही होगा, वरना कोई दूसरा रास्ता है नहीं। नोटिस के बारे में यही कहना है कि इतने यहाँ 400 से 500 दुकानदार हैं। अगर ये सब बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, अगर ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हम लोग सभी बेरोजगार हो जाएंगे, तो हम लोग करेंगे क्या? सभी का फैमिली है, हम लोग को फैमिली को भी बचाना है, परिवार भी बचाना है, बिजनेस भी बचाना है, रोजी रोजगार भी बचाना है। तो हम लोग सब मिल के आंदोलन करेंगे। लड़ाई तो रेलवे से हम लोग को फाइट नहीं करना है, आंदोलन के जरिए ही हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। मेरा नाम गुलाम सरवर, प्रेसिडेंट ऑफ आरजी पार्टी। क्या करेंगे उन लोगों का, इस सरकार का बार यही काम है, नोटिस चिपकाना और फिर लोगों को हरेसमेंट करना। और हम लोग का जो कल तक जो मुद्दा था हम लोगों का कि हम लोग हटेंगे, लेकिन हम लोग का शर्त यही है कि हम लोग कहीं भी पुनर्निवास किया जाए। ये जो दुकानदार है यहाँ पर कम से कम 550 दुकानदार है, और इस 550 दुकानदार के पीछे कितना फैमिली है ये उन लोगों को एक बार जरूर सोचना चाहिए था। ये लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ पर हम लोग पहले भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं, हम लोग को पुनर्निवास का कहीं पर जगह दीजिए, दुकान बना के दीजिए। दुकान है, दुकान के बदले दुकान दीजिए, हम लोग आपको जगह खाली करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 2 दिन 4 दिन से यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से भी है, किसी का तो 3 पीढ़ी पार हो गया। तो भाई ऐसा हम लोग इतना जल्दी हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे बुलडोजर आ जाए, गोली चले, हम लोगों को मारा जाए, सबसे आगे हम लोग आगे थे, हैं और रहेंगे। यही वाकया हम लोग आप लोगों को एक बार बता दें कि वार्ड नंबर 30 में वहाँ बोरो 3 के पास में वहाँ पर भी यही बात हुआ। वहाँ नोटिस जाके अचानक लगा, बिना नोटिस का वहाँ तो बुलडोजर ही लेकर आ गया कि तोड़ेंगे हम लोग। ये कोई आसान काम नहीं है या बहुत छोटा बात नहीं है कि आप आए, तोड़े और चले गए। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ 550 जो हम लोग का यहाँ पर दुकान है, उस 550 जो लोग बैठते हैं दुकान में, उसका फैमिली का पीछे, उसके पीछे कितना फैमिली है, कम से कम 10,000 प्लस। ये लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को जब तक दुकान के जगह में दुकान कहीं नहीं मिले, हम लोग इस जगह से 1 इंच नहीं हटेंगे। चाहे हम लोग का बदन का 1-1 इंच का 1-1 कतरा का खून खाने निकल जाए, बुलडोजर आएगा, बुलडोजर में बैठ जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हमारा ये आवाज़ चाहे दिल्ली तक जाए, कहीं भी जाए, कोई भी कहीं भी जाए, वो कितने भी बड़ा लीडर के पास जाए, मेरा सिर्फ यही वक्तव्य है, हम लोग का पुनर्निवास किया जाए। हम लोग को दुकान का जगह में दुकान चाहिए, वरना हम लोग 1 इंच नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। यही हम लोगों का नारा है बस। मैं फंसबी आलिया, वार्ड नंबर 24 की काउंसिलर, फंसबी आलिया। मेरा बस इतना ही कहना है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। रेल का अपना जो चीज़ है, रेल लेगा ही, वो आप चाहे कुछ भी कीजिए। जो जिम्मेदार लोगों को धोखा दे रहे हैं, यही धोखा आप याद कीजिए। डीआरएम ऑफिस के सामने एक हम लोगों का बीफ मार्केट हुआ करता था, रेल ने 3-3 नोटिस दिया, और वो लोगों ने तीनों नोटिस ले जाके मंत्री जी को दिया कि देखिए ये नोटिस आया है, ये नोटिस आया है, ये नोटिस आया। नतीजा क्या हुआ? रेल ने तोड़ दिया, खत्म हो गया मामला। अगर पहले नोटिस में ही अगर रिस्पांस ले लिए होते, अगर पहले नोटिस में ही मामला कर लिए होते, अगर दूसरे नोटिस में भी अगर आप बैठ के नेगोशिएशन कर लिए होते, तो रेल कुछ ना कुछ उसके बदल में कोई जगह देता। लेकिन आपने तो भरोसा किया मंत्री पे, और मंत्री तो नतीजा जानते ही हैं कि जो आज चल रहा है, उसके लिए तो और कुछ कहने की जरूरत है नहीं। দেখুন, বারবার এটা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছে, ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে, ডেভেলপমেন্ট তো করবই, ডেভেলপমেন্টের জন্য জায়গা লাগবে, কিন্তু যেখানে যারা থাকছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য চিন্তাভাবনা করে করতে হবে। কর্পোরেশনে আমাদের দেখেন, আপনারা দেখবেন যে HLG পাশে যে ঝোপড়িগুলো ছিল, ওইখানে ডেভেলপমেন্টে কাজ হবে। সেই 32টা পরিবারকে আমরা আগে একটা পুনর্বাসনের জায়গায় ঘর দিয়েছি, তারপরে ভেঙেছি। তো রেলের কাছেও আমাদের আবেদন যে আপনারা আমাদের রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে বসুন, বসে একটা পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থাটা করুন। তো
তো নিশ্চয়ই ডেভেলপমেন্টের জন্য ভাঙার জন্য আমার কোনো আপত্তি নেই, ভাঙুন, কিন্তু ভাঙার আগে যারা ওখানে বাস করছে থাকছে গরিব মানুষ তাদের জন্য পুনর্বাসনের জন্য একটু বসে আলোচনা করে জায়গাটা ঠিক করতে হবে। রেল বলছে আমাদের সম্পত্তি, আমরা কেন পুনর্বাসন দেবো? জবরদখল করে বাড়িতে থাকছে, তাদের জন্য আমরা কেন দেবো? না না, রেলের জায়গাতে থাকছে গরিব মানুষের, যে কোনো জায়গায় থাকছে, কিছু পাইনি সেখানে জায়গাটা পেয়েছে থেকেছে, ঠিক আছে, তার জন্য তো তাকে রাস্তা উপর দাঁড় করিয়ে দেবো না, সেটা সরকারের মধ্যে দায়িত্ব পড়ছে। রেলের একটা স্টেশনে বসতে তো হবে। যদি ওদেরকে জোর করে তোলা হয় তাহলে সেটা আন্দোলনের মধ্যে আন্দোलन होगा। अच्छी खबर बस यहीं तक। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।